मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट में अपना टॉपिक चल रहा था मानव भूगोल का, मानव अधिवास का। अधिवासों में अपन पढ़ रहे थे कि मानव है वो अधिवास बनाकर क्यों रहता है, अधिवास का अर्थ क्या होता है, अधिवास की आवश्यकता है वो क्यों पड़ी मानव को। तो ये सारे रीजन हैं, अपन ने पिछले टॉपिक में चर्चा कर ली थी। आज अपना है मानव अधिवास की स्थापना के कारण। तो मैंने कारणों में भी आप लोगों को एक कारण था जो जलवायु से संबंधित, जलवायु व मिट्टी। पहला कारण मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि जलवायु अधिवास को किस तरीके से प्रभावित करती है। अधिवास का मतलब तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अधिवास है वो कहते कितने से है। मानव अपनी दैनिक क्रिया से लेकर जितने भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या सहिष्णुता की भावना, ये सारे क्या है, मानव अपने घर के अंदर अधिवास में रहकर एक स्थायी जगह जो बना लेता है और अपनी जीवन शैली का जो आधार बन जाता है, जो प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक माना जाता है, जो मानव का क्या होता है, अधिवास कहलाता है। जैसे मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं आपकी, रोटी, कपड़ा, तीसरा मकान। तो मानव की मूलभूत आवश्यकताएं, या कह सकते हैं कि ये क्या है, मानव की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तब मानव क्या है, आगे अपनी इच्छाओं के बारे में सोचने लग जाता है। तो ये आपका क्या है, एक प्राथमिक आवश्यकताओं में से जिसे अपन अधिवास का नाम देते हैं, उसी का दूसरा नाम क्या है, मकान। और मकान या घर के लिए कहा जाता है, गृह के लिए कहा जाता है कि मानव जब स्थायी जगह पे रहने लग जाता है तो वहां पे रहकर ही वो हर कार्य अपने पूर्ण करता है। सुबह जब वो अपने काम के लिए निकलता है, चाहे टीचर है वो स्कूल के लिए निकलता है, जो ऑफिस में काम करते हैं वो ऑफिस में, उद्योग धंधों में काम करते हैं वो उद्योग धंधों के लिए सुबह जब निकलते हैं, और रात्रि के लिए जब वो शाम को लौटते हैं। तो अधिवास एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मानव अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और वहीं पे रहकर वो अपनी दैनिक जीवन की जितनी क्रियाएं होती हैं वो क्या है, संपन्न करता है। तो वो उसके जीवन का आधार बन जाता है। तो मानव का जो मानव अधिवास की स्थापना के जो कारण है वो पढ़ रहे थे अपन कि मानव अधिवास की स्थापना जब हुई, मानव ने अपने अधिवास है वो बनाए क्यों, क्या आधार था जिसके कारण मानव को एक स्थायी जगह पे रहना पड़ा या अपने कार्य है वो संपन्न करने पड़े। तो सबसे पहली बात तो है कि मानव ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पे रहना चाहता है जहां पे क्या है, जलवायु उसके अनुकूल हो, और दूसरा क्या है, वहां की मिट्टी है वो उपजाऊ हो। ऐसी जगह पे क्या है, मानव अपना स्थान बना के रहता है या अपना अधिवास बनाकर रहना पसंद करता है। तो जैसे मान लो आपकी उष्ण कटिबंधीय, जैसे राजस्थान की जलवायु के लिए कहा तो जाता है कि उष्ण और शीतोष्ण दोनों प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, मानसूनी प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। तो इसी आधार पे क्या है, आपकी जलवायु और मिट्टी दोनों क्या है, उनका निर्माण होता है। कि जैसे मान लो राजस्थान के पश्चिम भाग की अगर बात करते हैं अपन, राजस्थान के पश्चिमी भाग की अगर चर्चा करें तो वहां पे क्या है, आपके मरुस्थलीय या बलुई मिट्टी पाई जाती है। बलुई मिट्टी है वो अधिकतर पाई जाती है, और इसके पाए जाने का रीजन क्या है, क्योंकि पहली चीज तो है राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर आपके क्या है, 25 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर के लगभग क्या है, बरसात होती है। तो पश्चिमी हिस्सा है वहां पे तो आपकी कितनी है, सिर्फ 25 सेंटीमीटर ही क्या है, बरसात होती है। तो बरसात अगर वहां पे कम है तो वनस्पति भी साधारण सी बात है कम ही होगी। दूसरा वहां पे क्या है, अगर वनस्पति वहां पे कम होगी तो वहां पे नमी है वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि
पेड़ पौधे हैं वो नमी को बना के रखते हैं और सूर्य के कारण क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन अगर नमी वाले जो शुष्क क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान का भाग है, वहां पे अगर वनस्पति नहीं होगी तो नमी की कमी पाई जाएगी, आर्द्रता है वो नहीं रहेगी, नमी नहीं रहेगी। ऐसे क्षेत्र के अंदर क्या होगा, आपकी जलवायु है वो कैसी पाई जाएगी, शुष्क जलवायु मिलेगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए राजस्थान के अंदर, अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के बारे में ही चर्चा चल रही है। तो राजस्थान के अधिवासों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान के अधिवास हैं, ऐसी जगह पे लोग अपना अधिवास, अपना निवास स्थान बनाना चाहते हैं जहाँ पे क्या है, मानव को सबसे पहले तो भारत के लिए, राजस्थान के लिए कहा जाता है कृषि प्रधान देश के अंदर आता है। तो राजस्थान भी भारत का एक हिस्सा है, तो यहाँ पे भी क्या है, कृषि कार्य है वो किए जाते हैं, चाहे यहाँ पे सिंचाई करके करें या जिन क्षेत्रों के अंदर बरसात होती है तो बरसात की वजह से करते हैं। लेकिन अधिकतर देखा जाए तो राजस्थान सूखी प्रदेश के अंदर आता है, जिसके कारण यहाँ पे सिंचाई की जाती है, चाहे वो नहरों के द्वारा, तालाबों के द्वारा, नलकूप के द्वारा, कुओं के द्वारा या किसी भी साधन से, स्रोत कोई भी हो, लेकिन सिंचाई की जाती है। तो इन क्षेत्रों के अंदर अगर जलवायु की अगर बात चल रही है तो जलवायु के आधार पे भी क्या है, मानव अपना अधिवास है वो चुनता है। यानी कि पश्चिमी भाग की अगर बात करें राजस्थान की, तो पश्चिमी भाग के अंदर क्या है, जनसंख्या है, पश्चिमी भाग में जनसंख्या क्या है, कम है, जनसंख्या कम है। और इसी के विपरीत अगर बात करते हैं पूर्वी भाग में, तो पूर्वी भाग है वो क्या है आपका, नदियां जिन क्षेत्रों से निकलती हैं तो नदियों वाला पार्ट माना जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, जनसंख्या है वो अधिक देखने को मिलती है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। कौन से क्षेत्रों में, दक्षिणी पूर्वी या पूर्वी राजस्थान का पूर्वी भाग। तो इस तरीके से क्या है, जलवायु का प्रभाव क्या है, जनसंख्या के ऊपर पड़ता है, या मानव के अधिवास के, मानव का जो निवास स्थान है उसके ऊपर जलवायु का प्रभाव पड़ता है। और उसी के साथ क्या है, मृदा। पूर्वी भाग के अंदर क्या है, राजस्थान के जो अधिकतर भाग है वो आपके क्या है, जैसे आपका अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, जो इधर करौली, इन क्षेत्रों से क्या है, आपकी चंबल जो नदी है वो प्रवाहित होती है, बाणगंगा नदी है। दक्षिण में अगर बात करते हैं तो माही नदी है, काली सिंध है। ये जो नदियां बहती हैं, बेतवा है, जो आपकी बनास है, ये नदियां क्या है, प्रवाहित होती हैं। तो जिन क्षेत्रों के आसपास में नदियां अगर प्रवाहित होती हैं तो वहां पे मृदा है वो भी आपकी कैसी पाई जाती है, दोमट मिट्टी है वो पाई जाती है, या कांप मिट्टी है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर मिट्टी का बसाव, मिट्टी है वो उपजाऊ होगी तो वहीं पे लोग क्या है, आसपास में अपना घर है बनाकर रहने लग जाते हैं। तो इस तरीके से अधिवासों को प्रभावित करने वाले कि इनकी स्थापना है अधिवासों की ऐसे स्थानों पे की जाती है, अधिवास की, जहाँ पे क्या है, जलवायु अच्छी हो, और दूसरा क्या है, लोग क्या है, कृषि कार्य है वो अधिक करना पसंद करते हैं, जिसके कारण मिट्टी है वो भी उपजाऊ होनी चाहिए। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर क्या है, मानव का बसाव है वो पाया जाता है। दूसरा कारण की अगर अपन बात करते हैं तो दूसरा कारक है अपना धार्मिक कारण। धार्मिक कारण की अगर बात करते हैं तो धार्मिक कारणों के लिए देखा जाए तो लोग क्या है, आस्था में, भारत के लोग हैं वो क्या है, भगवान में, आस्था में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो लोगों का बसाव क्या होगा, ऐसे क्षेत्रों के आसपास अधिक मिलेगा जहां पे क्या है, या तो क्या है, लोग क्या होते हैं आपके, मतलब जैसे किसी भी व्यक्ति की अगर डेथ हो जाती है तो उसको लास्ट में या तो क्या है, शमशान घाट में, और कई लोग तो क्या करते हैं, अपने खेतों के अंदर ही उनका
जो दाह संस्कार है वो कर देते हैं और फिर वहीं के आसपास क्या है रहने लग जाते हैं। उसी आधार पे अगर देखा जाए तो दूसरा आपका रीजन है कि जहाँ पे मंदिर है या आपके जो मुस्लिम लोग हैं, मस्जिद है, चर्च है, ऐसे जो स्थान होंगे, धार्मिक स्थान होंगे, वहां पे आपको जनसंख्या है अधिक देखने को मिलती है। तो मानव अपना अधिवास ऐसे स्थानों पर भी बनाना चाहता है जहाँ पे क्या हो, शांति बनी हो। शांति, क्योंकि मानव है वो देखो, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है वो दिन भर अपने घर से बाहर रहता है, काम करता है, स्ट्रेस में रहता है और लास्ट में उसको थोड़े टाइम के लिए, रात्रि का जो टाइम है उसमें वो क्या चाहता है, शांति चाहता है। तो अपने शांत वातावरण या शांति उसके चारों तरफ हो, ऐसे स्थान पर वह अपना अधिवास बनाना चाहेगा जहां पे उसको क्या हो, शांत माहौल मिल सके। तो लोग हैं वो जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की जो संस्कृति है, भारत के जो लोग हैं वो क्या है, धार्मिक ज्यादा हैं या संस्कारों को ज्यादा मानते हैं। पाश्चात्य संस्कृति की तुलना में भारत देश की अगर बात करते हैं तो बहुत ज्यादा धार्मिक लोग हैं वो मिलेंगे। तो ऐसे लोग जो क्या है, अपने अधिवास, अपने घर हैं, मकान है, ऐसे स्थानों पर बनाना पसंद करते हैं जहां पे क्या होते हैं, आसपास में मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, इस तरीके से क्या है वहां पे लोग अपना घर बनाना है वो ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसी संस्कृति देखी जाए तो अधिवास धार्मिक स्थल क्या है, धार्मिक स्थल अधिवास के केंद्र बिंदु या केंद्र के अंदर क्या है बनाए जाते हैं। यानी कि केंद्र में आपका कोई भी एक धार्मिक स्थल हो गया, जैसे मान लो आपका सांवरिया जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर, सालासर है, हनुमान जी है, वीर महाराज जी हैं। तो यहाँ का जो स्थल है वो क्या है, धार्मिक कारकों को क्या है, अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि वह जो मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर क्या है, जो बड़ों के प्रति जो आदर है, भावना है, उनसे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या है, आपकी पूजा की भावना है, संस्कारों की भावना है, वो ज्यादा देखने को मिलती है। जो लोग क्या है, संस्कारों में, आस्थाओं में क्या है, ज्यादा विश्वास करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपका अधिवास के अंदर आपके धार्मिक कारक है वो भी क्या है, प्रभावित करते हैं। तो थोड़ा बता देती हूँ आपको। मानव एक सामाजिक प्राणी है और इसके साथ साथ वह धर्म, आस्था, ईश्वर में विश्वास व धार्मिक रीति रिवाजों को अधिक मानता है और वो चाहता है कि उसका अधिवास धार्मिक स्थलों के आसपास हो, जिससे उसे शांत माहौल मिल सके। वह अपने परिवार को भी
अच्छे संस्कार दे सके। जैसे केंद्र में कोई भी धार्मिक स्थल सालासर, श्रीनाथ जी, रामदेव जी का मंदिर व उसी के साथ नाकोड़ा आपका महावीर जी, मंदिर आदि धार्मिक स्थान पर अपना अधिवास बनाना चाहता है। तो इस तरीके से क्या है, मानव के जो अधिवासों के अंदर कि अधिवासों की स्थापना का धार्मिक कारण भी क्या है, एक हिस्सा रखता है। तो इसी तरीके से क्या है, आपका धार्मिक कारण है वो भी क्या है, मानव के अधिवास को प्रभावित करता है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक कारण। दूसरा है आपका, तीसरा कारण है सांस्कृतिक कारण। ठीक है, सांस्कृतिक कारण क्या होते हैं भाई? सांस्कृतिक कारण सांस्कृतिक कारक या कारण एक ही बात है। देखो, सांस्कृतिक का मतलब होता है जिस परिवार में मानव रहने लग जाता है, तो एक छोटे से बच्चे का जब विकास होता है तो वो धीरे धीरे अपने परिवार के रीति रिवाज उसको बताने की, सिखाने की जरूरत नहीं होता है, वो अपने से बड़े वाले से अपने आप सीखता चला जाता है। यानी कि जिस घर के अंदर जैसे रीति रिवाज होते हैं वो बच्चा अपने आप क्या है, उन रीति रिवाजों के अंदर या उन रीति रिवाजों को मतलब अपने अंदर भी क्या है, ढालने लग जाता है। उसको ये बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे है वो अपने से बड़े से सीखता है। जैसे घर के अंदर दो बच्चे होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, जब वो दोनों साथ में खेलते हैं तो बड़ा बच्चा है वो अपने आप अपने से बड़े से सीखता है और उससे जो छोटा है वो अपने से बड़े से सीखता है। तो इस तरीके से घर के अंदर जो रीति रिवाज होते हैं वो क्या है, सांस्कृतिक कारणों के अंदर ही माने जाते हैं। सांस्कृतिक कारणों के अंदर लोगों का पहनावा है, उसका खान पान है, उसका रहन सहन है, उसके बैठने का उठने का तरीका, उसके पहनावे का तरीका कि कौन से कपड़े बाहर पहनते हैं, कौन से पेरेंट्स के सामने पहने जाते हैं, या इस तरीके की सारी चीजें उसे बताने की जरूरत नहीं होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है अपने आप उसके अंदर क्या है, ये सारे गुण हैं वो आने लग जाते हैं। तो ये क्या है, आपके सांस्कृतिक कारणों के अंदर ही सम्मिलित किया जाता है। तो जैसे एक उदाहरण के रूप में देती हूँ कि जैसे कोई भी एक पुरुष होता है, सांस्कृतिक कारणों की अगर बात करते हैं तो मानव का जो अधिवास है वो क्यों बनाया गया। तो पहले लोग क्या होते थे, पहले लेडीजों को जो औरतें होती थी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, या जो मानव ने अपने अधिवास बनाए तो वो क्या है, सांस्कृतिक कारणों के अंदर भी क्या है, प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक कारण भी मानव अधिवास को प्रभावित करते हैं। कैसे, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि पहले लेडीज हैं वो अब घर के अंदर ही रहती थी। आजकल तो अधिकतर औरतें हैं वो भी क्या है, पुरुष के बराबर
कहते हैं कंधे से कंधा मतलब मिलाकर चलने लग गई हैं। लेकिन लोगों की पहले ये सोच हुआ करती थी कि जो स्त्री और बच्चे होते हैं वो घर के अंदर ही होने चाहिए, बाहर नहीं भेजते थे बच्चों को या लेडीज को। तो जब एक परिवार का जो पुरुष होता है वो घर से बाहर जब कमाने जाता है तो अधिवास ये सोच के भी बनाए गए कि बच्चे की और जो औरतें हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या है, आपका अधिवास होना बहुत जरूरी है। तो ये क्या है, सांस्कृतिक कारणों में कि जैसे ही लेडीज को अगर घर के अंदर कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ भी अगर कार्य आ रहा है तो घर के अंदर रहकर ही वो अपना कार्य संपन्न करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी, उनको खाना पीना रहना सब कार्य है वो पीछे से स्त्री है वो कराती थी, लेडीज है वो कराती थी। तो इस तरीके से भी क्या है, अधिवासों की स्थापना का प्रमुख कारणों में सांस्कृतिक कारण है, वो भी एक हिस्से के रूप में आता है कि मनुष्य अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिन भर क्या है घर से बाहर रहता है और पीछे से क्या है स्त्रियां जो भी कार्य करती हैं, आपकी सिलाई बुनाई कढ़ाई का कोई भी कार्य है वो क्या है निश्चित रूप से अपने घर के अंदर बैठकर कर सके। तो ये भी आपका सांस्कृतिक कारण भी अधिवासों को प्रभावित करने वाले कारणों में माना जाता है। तो इस तरीके से कोई भी कार्य है वो अधिवासों के अंदर क्या है, सांस्कृतिक कारणों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। अगला आता है आपका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, देखो आर्थिक कारणों की अगर मानव अधिवास में अगर चर्चा करते हैं तो क्या माना जाता है आर्थिक कारणों के अंदर। मानव ने अपने अधिवास उन क्षेत्रों के अंदर क्या है बनाना अधिक पसंद किया, स्थापना करना अधिक पसंद किया जहां पे क्या है जो कमाने के स्रोत हैं, जैसे कोई भी उद्योग है, आपकी कोई भी छोटी बड़ी कंपनी है या रोजगार का जो भी साधन है, रोजगार का कोई भी साधन अगर व्यक्ति को आसपास में नजर आता है तो वहीं पे क्या है लोग अपना अधिवास बनाना पसंद करेंगे। तो अगर कहीं पे अगर मान लो लोग हैं वो अपना अधिवास बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आगे के बारे में सोचकर वो क्या है अधिवासों का अधिवास बनाना पसंद करते हैं या वहीं पे रहना उनके लिए क्या होता है ज्यादा लाभकारी माना जाता है। तो पहला तो क्या है आर्थिक कारकों की अगर बात करते हैं जो इकोनॉमिक्स से पैसों से संबंधित है। तो जब तक मानव कमाएगा नहीं तो वह अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मानव ने अपने अधिवासों की स्थापना करने में आर्थिक कारणों को भी क्या है इसके अंदर क्या है मद्देनजर रखते हुए अधिवासों की स्थापना की है। जैसे कोई उद्योग धंधा है, जैसे मान लो पहले देखा जाए भीलवाड़ा है, राजस्थान के अंदर आपका भीलवाड़ा जिला है, वहां पे क्या है आपकी बहुत सारी मिलें मिल जाएंगी, औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर क्या है भीलवाड़ा को सम्मिलित किया जाता है। इसी तरीके से अजमेर जो आपका किशनगढ़ है, किशनगढ़ के अंदर आपकी क्या है अधिक मार्बल जो है पत्थर जो निकाला जाता है, मकराना जो निकाला जाता है, पत्थर जो निकाला जाता है, तो वहां पे क्या है लोगों को रोजगार मिलते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे या ऐसे जगह पे अपना जो अधिवास है वो बनाना चाहेंगे जहां पे लोगों को क्या हो अधिक से अधिक सुख सुविधा मिल सके, चाहे वो क्या है बच्चों की एजुकेशन से लेकर हो, चाहे बच्चों की जैसे ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे क्या है हॉस्पिटल पास में हो, बच्चों की स्कूल लगती हो, लोगों को उद्योग धंधा आसपास में मिल जाए और रोजगार के साधन ऐसे क्षेत्र में हो। तो ऐसे स्थानों पे क्या है अधिवासों की स्थापना है वो करने की अधिवास की स्थापना करने में आपका आर्थिक कारक है वो भी क्या है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आर्थिक कारणों की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे जो सर्वोपरि जो माना जाता है वो क्या है आपका आर्थिक कारक माना जाता है। अधिवासों की स्थापना में
में आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी के साथ कैसे मानव अपने अधिवासों की स्थापना ऐसे स्थान पर करना चाहता है जहां उसे रोजगार मिल सके, रोजगार मिल सके। रोजगार में जैसे जैसे उद्योग, कोई भी कंपनी औद्योगिकरण स्कूलें, हॉस्पिटल, इस तरह रोजगार के प्रमुख कारण मानव अधिवासों को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या है, धार्मिक कारण है वो भी क्या है, किसको प्रभावित करता है, आपके अधिवासों की स्थापना को प्रभावित करता है। और इसी के साथ साथ क्या है, जैसे कोई भी किसी क्षेत्र के अंदर कोई खनिज पदार्थ निकल गया हो तो वहां पे उद्योग धंधा स्थापित किया जा सकता है और उसी के आसपास क्या है, आपके जो अधिवास है लोगों के वो क्या है, बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही क्या है, यातायात के साधन हैं वो भी किसको प्रभावित करते हैं, आपके जो मानव के अधिवासों को प्रभावित करते हैं कि जहाँ पे क्या है लोगों को यातायात के साधन हैं, संदेहवाहक जो माना जाता है आपके, और इसी के साथ साथ आपकी जो व्यापार है, वाणिज्य है, वहां पे क्या है लोग अपने आप को केंद्रित करना चाहते हैं। जहाँ पे क्या है ये सारी चीजें होती हैं उसी के आसपास क्या है लोग अपना अधिवास बनाना पसंद करते हैं या अधिवास बनाना चाहते हैं। उसी के साथ साथ अगर देखते हैं तो पहले अगर देखा जाए तो आपके राजस्थान में अगर बात करते हैं उदाहरण के रूप में, तो सरदार शहर, रतनगढ़, दौसा, जो किशनगढ़ आदि पहले क्या थे, यातायात मार्ग पर स्थित थे। इसी के साथ साथ क्या है वहां पे धीरे धीरे क्या होने लग गया, जो उद्योग धंधा स्थापित हुआ और लोग वहां पे क्या है धीरे धीरे अपने घर बनाकर रहने लग गए। तो इस तरीके से क्या है ये जो आर्थिक कारण है वो भी क्या है मानव को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ साथ आपका व्यापार व वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य, यातायात के साधन आदि क्या है प्रभावित
करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका आर्थिक कारण है। लास्ट है आपका जल और समतल भूमि या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लास्ट है आपका जल व समतल भूमि की प्राप्ति। पांचवा है जल व समतल भूमि की प्राप्ति। जल व समतल भूमि की प्राप्ति। देखो, लास्ट कारणों में अगर देखा जाए तो मानव अधिवास ने अपने जितनी भी, जैसे मान लो आपकी जो बनी थी जो क्या है सभ्यताओं का जो निर्माण हुआ है, जितनी भी आपकी सभ्यता है, काली पीली बंगा है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा की सभ्यता है और काली बंगा की सभ्यता है, आहड़ घाटी सभ्यता है, आपकी बैराठ की जो सभ्यता है, इस तरीके से पिरामिड सभ्यता है। ये सारी जितनी सभ्यताओं की अगर चर्चा करें तो आपकी क्या है नदी घाटी के आसपास ही इन सभ्यताओं का क्या है विकास हुआ है। तो नदी घाटी का जो निर्माण होता है, नदी के अंदर क्या होता है आपका जल ही तो पाया जाता है, पानी ही तो होता है। तो वहां पे क्या है मानव जितनी भी सभ्यताएं हैं जिनकी खोज अब की गई है, जैसे नील घाटी, नील नदी है, उसके आसपास आपकी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, आहड़ की सभ्यता है, बैराठ सभ्यता है, ये जितनी भी सभ्यताएं हैं, पिरामिड सभ्यता है, ये सारी क्या है सभ्यताओं का निर्माण कहाँ पे हुआ है नदी घाटियों के आसपास है, वो देखने को मिला है। तो साधारण सी बात है, मानव के लिए जीवन जीने के लिए किसकी जरूरत है जल की जरूरत है। जल के बिना ना तो अगर भूमि अगर उपजाऊ होगी किसी क्षेत्र की तो क्या है बिना जल की भूमि है वो काम आ सकती है नहीं आ सकती। तो उसी के साथ साथ क्या है अगर देखा जाए तो जैसे मान लो कहीं पे भी क्या है आपके मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, मिट्टी है उपजाऊ है, ठीक है उपजाऊ मिट्टी है, मिट्टी तो उपजाऊ है लेकिन इस मिट्टी को क्या है अगर पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं होगा तो क्या वहां पे कृषि कार्य किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत या राजस्थान के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पे कृषि कार्य है या लोग हैं कृषि पे क्या है निर्भर है। और जितनी भी सभ्यताओं का जो विकास हुआ है, मानव का जो विकास देखा गया है वो क्या है नदियों के आसपास घाटियों के आसपास ही अधिक सभ्यताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तो आपके जो अधिवास का जो कारण है, अधिवासों की जो स्थापना हुई है उसमें आपका एक रीजन क्या है आपका जल और समतल भूमि को भी लिया गया है। यानी कि कहीं किसी भी क्षेत्र से अगर नदी प्रवाहित हो रही है तो वो आपका क्या है मैदानी क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो मैदानी क्षेत्र में क्या है आपकी जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो उस किनारों के आसपास ही क्या है लोग अपना मतलब रहना है वो रहने लग जाते हैं, या वहीं पे क्या है उनको जैसे मछुआरे जो हैं वो नदियों के किनारों के जैसे आपकी जो समुद्री भाग है वहीं के आसपास क्या है मछुआरे अपना मतलब अधिवास बनाकर वहां पे रहने लग जाते हैं, क्योंकि मछुआरे हैं उनको पता है कि वो क्या है मछलियों का आयात निर्यात भी कहीं पे करते हैं, तटीय क्षेत्रों के आसपास करते हैं, समुद्री भागों के आसपास करते हैं, और दूसरा वो वहां पे उनको रोजगार मिल जाता है कि मछली पालन ही उनको करना है, तो वहीं पे क्या करने लग जाते हैं नदियों के किनारे या आपका क्या है समुद्र के तट के आसपास ही क्या है वो अपना बसाव है करने लग जाते हैं, अपने अधिवासों का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या है आपका जल और समतल भूमि जहां पे लोगों को मिलेगी वहां पे क्या है अधिवास अधिक बनाकर रहने लग जाते हैं। देखो बात करते हैं जल की, तो जहां पे क्या है जल के जितने भी संसाधन हैं, जल के बिना कोई भी कार्य है वो नहीं किया जाता। जल के लिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं हो सकता।
चाहे वो देखो किसी से संबंधित हो, चाहे पेड़ पौधों से ले लो, पेड़ पौधों से, चाहे मनुष्य से ले लो, जीव जंतुओं से ले लो, पशु पक्षियों से ले लो, जितने भी जीवित संसाधनों की अगर अपन बात करते हैं तो ये सारे किसके ऊपर निर्भर है? जल के ऊपर ही निर्भर करते हैं कि अगर इनको क्या है आसानी से जल प्राप्त हो जाता है। साधारण सी बात ये है कि जहां पे क्या होगा, लोगों को जल की सुविधा अधिक प्राप्त होगी, उसी क्षेत्र के अंदर मानव का अधिवास है वो देखने को मिलता है। इसी के आधार पे क्या है, समतल भूमि। एक तो देखो जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई भी पर्वतीय क्षेत्र है, लोग ये पर्वतीय क्षेत्रों पे रहना चाहेंगे या मैदानी क्षेत्र में? देखो पहली बात तो है पहाड़ी क्षेत्र में भी लोग रहते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों की और मैदानी क्षेत्रों के अंदर अगर बात की जाए तो सुख सुविधाएं हैं वो लोगों को मैदानी क्षेत्र के अंदर अधिक मिलेंगी। और जो कष्टदायक जीवन होता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में आयात निर्यात करना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां पे सड़क का निर्माण करना, पुल बनाना, रेल की पटरियां बिछाना, वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एक बात करते हैं मैदानी क्षेत्र में, तो मैदानी क्षेत्र का विकास है वो कम खर्चे के अंदर, आर्थिक जो विकास है, जो बजट जो पास होता है उसमें क्या होता है, कम बजट के अंदर क्या है अधिक कार्य है वो संपन्न किए जा सकते हैं। किसकी तुलना में? पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र की तुलना में, क्योंकि वो मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहां पे क्या है समतलकरण की जो क्रिया होती है, अगर कहीं पे भी उबड़ खाबड़ है तो उस भाग को क्या कर दिया जाता है, समतल बना दिया जाता है। इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों को पहले काट कर फिर वहां पे क्या है कोई भी अगर अपन को मतलब संसाधन के रूप में देखा जाए, जैसे सड़क का निर्माण करना है, रेल की पटरियां बिछानी है, तो क्या है उन क्षेत्रों को क्या करना पड़ता है, पहले समतल करना पड़ता है, तो उसमें क्या है आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है मानव है उसकी जो पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को क्या है रोजगार के साधन है वो कम प्राप्त होते हैं, क्योंकि वहां पे कोई भी उद्योग धंधा अगर स्थापित करते हैं तो बहुत ज्यादा क्या है दिक्कत आती है, पहले सामान को लाओ ले जाओ, तो ये क्या है आयात निर्यात में भी क्या होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। दूसरा क्या है, वहां पे क्या है पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो उन क्षेत्रों के अंदर क्या है आपका जो शीत ऋतु आती है तो ठंड भी ज्यादा होती है, किसकी तुलना में, मैदानी क्षेत्रों की तुलना में। तो इस तरीके से क्या है पर्वतीय क्षेत्रों में क्या है जैसे हिमालय पर्वत की अगर बात करते हैं तो राजस्थान के भाग की तुलना में हिमालय पर्वतीय वाला जो क्षेत्र है वहां पे क्या है आपकी जो वनस्पति पाई जाती है वो क्या है कोणधारी वनों के रूप में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहां पे जो बरसात होती है, कश्मीर वाले एरिया के लेह लद्दाख के अंदर जो लद्दाख में तो लेह में तो क्या होती है आपकी बरसात होती ही नहीं है, वो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र माना जाता है। वहां पे क्या होता है एनी टाइम क्या होती है बर्फ जमी रहती है, तो सर्दी की ऋतु में तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, वहां पे रहने में माइनस जो तापमान होता है वो बहुत ज्यादा पहुंच जाता है। इस तरीके से क्या है मानव अपने अधिवासों के अंदर, अधिवासों की अगर चर्चा करते हैं तो समतल भूभाग पर रहना अधिक पसंद करता है। तो इस तरीके से क्या है प्रारंभिक जो मानव पहले की अगर देखते हैं प्रारंभिक मानव जीवन की, तो अनेक प्रकार की जैसे सभ्यताओं का जो विकास हुआ है उसको देखकर भी क्या है मानव अपने आप को ऐसे स्थान पर रहना ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है जहां पे क्या है लोगों को समतल भूभाग हो और दूसरा क्या है जो जल है वो आसानी से मिल सके। तो प्रारंभिक अवस्था में भी अवस्थाओं में भी अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ है और ये सभ्यताएं
जैसे मोहनजोदड़ो, पिरामिड, बैराट सभ्यता, और हड़प्पा की सभ्यता, काली बंगा व पीली बंगा सभ्यता आदि का नदी घाटियों के पास विकास हुआ है। इसलिए मानव अपने अधिवास का निर्माण वहां पर करना चाहता है जहां उसे जल व समतल भूमि मिल सके। तो इस तरीके से मानव ने जितने भी अधिवासों का निर्माण किया है, उसकी स्थापना के अंदर ये आपका जल और समतल भूमि भी क्या है, एक कारक के रूप में क्या है, सामने आती है। तो इस तरीके से मानव के अधिवास हैं वो इन कारणों को क्या है, प्रभावित करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।